पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत सारी बातें आपसे की। एक पंचकुला में हम बैठे हुए ये सारी बातचीत कर रहे हैं। पंचकुला को लेकर मेरा अपना विश्लेषण ये है कि पंचकुला में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, वैसा विकास नहीं हुआ। अगर हम ट्राई सिटी की ही बात करते हैं, तो मोहाली जाएँगे आप, मोहाली क्या खरड़, रोपड़ होते हो तक आप दूर तक भी जाएँगे तो वहाँ पर विकास दिखता है। यहाँ इसको हम एजुकेशन हब भी बना सकते थे, इंडस्ट्रीज़ भी ला सकते थे। कहाँ चूक रह गई? वैसी ग्रोथ क्यों नहीं हुई पंचकुला की, जबकि सब कुछ है पंचकुला के पास? देखिए, जो आप पंचकुला और मोहाली का कंपैरिजन कर रहे हैं, मोहाली के अंदर स्वाय जो बिल्डर लॉबी ऊंचे ऊंचे ये जो मकान बना दिए, वहाँ उसके अलावा क्या है? कहाँ, वहाँ से कहाँ तक क्या है? हमने पिछले 10 साल के अंदर जो पंचकुला के अंदर हम यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर के आए, यहाँ पर निफ्ट लेकर के आए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आए, यहाँ पर जो हमारी शूटिंग रेंज लेकर के आए। ये सारे इन प्रोसेस हैं सब चीज़ें। हाँ, प्रोसेस है। नहीं, निफ्ट तो चलो बन गया। निफ्ट हाँ, शुरू हो गया है, वो तो। पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो गया है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेडिकल कॉलेज का भी काफ़ी हद तक क्योंकि शिलान्यास हो चुका है और उसके ऊपर भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये चीज़ें हमने शुरू की हैं पंचकुला के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। जो मैंने कहा ना कि लगभग 5,500 करोड़ के विकास के काम हुए, मैंने डिटेल दी है कि किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कितना पैसा। अब ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल था सिर्फ केवल पंचकुला के अंदर, आज 500 बेड हॉस्पिटल पंचकुला के अंदर है। तो ये जो प्रोग्रेस पंचकुला के अंदर हुई है, मोहाली, हाँ, मोहाली जो था वो पहले मोहाली ने तरक्की की, उस टाइम कांग्रेस के शासन के अंदर यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचकुला को इग्नोर किया गया, पंचकुला को नेगलेक्ट किया गया। यहाँ विकास की दृष्टि से कोई एक भी ईंट, उसके पीछे कारण था कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आपसी खींचतान कहिए या दोस्ती कहिए। अच्छा, दोस्ती भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि पंचकुला के अंदर कुमारी शैलजा मेंबर पार्लियामेंट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए पंचकुला के अंदर कोई एक भी विकास का काम पंचकुला में नहीं हुआ। उसके पश्चात D.K. बंसल जो कुमारी शैलजा के व्यक्ति थे, वो यहाँ से विधायक बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इसलिए पंचकुला को इग्नोर किया गया। तो 10 साल तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकुला को पूरी तरह से उपेक्षा की। उसी का परिणाम था कि आज वो जो 10 साल के बकाया काम थे जो पिछले थे, वो हमने करने का प्रयास किया। यहाँ पर जितने ब्रिजेज लेकर के आए, आज सेक्टर 20 के अंदर आप देखते हैं जिस प्रकार से मेस रहता था, आज उसको हमने क्लियर किया है। आज पीर मुछल्ला सेक्टर 20 और सेक्टर 24-25 को जोड़ने वाला पुल जो बना है 65 करोड़ रुपए की लागत से, आज पंचकुला के अंदर कनेक्टिविटी जो है, हाँ, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ के अंदर। लेकिन पंचकुला में सबके साथ साथ नशा भी बहुत बड़ा, गुंडागर्दी, क्राइम रेट भी बहुत बड़ा। 2 दिन क्या, परसों रात की बात है कि मर्डर कर दिया, लॉरेंस गैंग का नाम आया। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साइकिल रैलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन क्या बोलते हैं सिर्फ साइकिल रैली निकालने से नशा थम जाएगा, बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पब्लिक अवेकनिंग, पब्लिक को जागरूक करना, क्योंकि अगर हम नशा रोकना चाहते हैं, विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट या पब्लिक पार्टिसिपेशन हम नहीं रोक पाएंगे। पब्लिक को साथ लेकर के अगर नशे के ऊपर प्रहार करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए जो साइक्लोथॉन जो हैं या जो पदयात्राएं हैं जो नशे को रोकने के लिए, वो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो सभाएं हैं वो नशे को रोकने के लिए हो रही हैं, और क्राइम, ये नशे को रोकने के लिए स्पेशल अभियान भी मतलब चला है पंचकुला के अंदर। पिछले लगभग 3-4 महीने के अंदर 150 ऐसे केसेस जो हैं उनको अरेस्ट किया है, लोगों को नशा बेचने वाले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नशे को अगर हमें रोकना है, उसके लिए हमें कानूनों के अंदर परिवर्तन करना होगा, कानून सख्त बनाने होंगे। आज क्या है कि जो नशा बेचने वाले जो हैं वो तीसरे दिन बेल लेकर के आ जाते हैं,
वो कहीं ना कहीं और इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट जो है ना मेजर्स जो हैं, जो कानून बनाने की आवश्यकता है। बुलडोजर वाला काम भी करना पड़ेगा यहाँ पर नशे को रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो भी नशे को रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हम नशे को रोक पाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे मेरी ये अपनी मान्यता है कि ये नशे का जो प्रभाव है, ये जो दूसरी विदेशी ताकतें हैं, देश की जवानी को कमज़ोर करना चाहती हैं। नहीं, पहले हम कहते थे उड़ता पंजाब, अब हम देखते हैं कि उड़ता हरियाणा हो गया है। पंजाब तो क्या सुधरेगा, पड़ोसी राज्य हरियाणा का बुरा हाल नहीं, है। देखिए इसका प्रभाव जहाँ तक मैं समझता हूँ, पंजाब के साथ जो लगते हुए एरियाज़ हैं, जो पंजाब की बाउंड्री के साथ टच कर रहे हैं, वहाँ नशे का प्रभाव कुछ क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है और सरकार उसके ऊपर पूरी तरह प्रयास कर रही है।